पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 36 घंटे पहले युद्ध के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की जमीन पर थे एंड आई कोट उन्होंने क्या कहा, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट एंड बियॉन्ड। मतलब वो जानते थे कि युद्ध की कगार पर खड़े हैं और हो सकता है कि वो जानते थे कि युद्ध होने वाला है, तब हमारे 1 करोड़ मैंने आपको पहले भी कहा है अभय जी मैं अब मोदी सरकार के मंत्री ने बताया क्या आज तक कि कितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है? क्या प्रधानमंत्री जी ये पहले से तय नहीं किया जाना था? 3 प्रकार के रिजर्व हमारे पास हैं, एक क्रूड ऑयल का है, एक रिफाइंड का है और एक युद्ध के आपात समय का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो क्या हमको समय रहते इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी? केपलर की रिपोर्ट बताती है कि 20 से 25 दिन का रिजर्व है, लेकिन मैं चाहता हूं चलिए एक बात का जवाब देकर जाइए। मैं तो पागल जैसे शब्दों को संबोधित नहीं करता, हमारे जो सेना के पूर्व बड़े अधिकारी रहे हैं। आप कीजिए, आपको शोभा देता है, विरासत में ये सिखाया होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले महामानव साहब को कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने रगड़ कर धो दिया है और ऐसा धोया है कि गोबर भाटिया भी अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि नॉन बायोलॉजिकल इंसान आखिर अमेरिका से बात करके क्यों नहीं युद्ध को रुकवा दे रहा है। इन्होंने तो रूस और यूक्रेन का युद्ध को एक बार में रुकवा दिया था। दोस्तों, इनको तो तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से परमिशन लेना पड़ रहा है, तब जाके ये रूस से तेल खरीद रहे हैं भारत के लिए। दोस्तों, कांग्रेस का दावा है कि ये जो युद्ध हो रहा है ये बस एप्स्टाइन फाइल के चक्कर में हो रहा है। दोस्तों, वीडियो काफी दमदार हुई है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और अभय दुबे ने किस प्रकार गौरव भाटिया को धोया है, काफी मजेदार वीडियो है। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमेरिका के खिलाफ बोलो, अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे हमारे मतलब कितने नागरिक वहां पर रहते हैं, उनके लिए भी तो खतरा पैदा होगा। मतलब मोदी से विरोध में क्या गलत स्टैंड ले ले भारत? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी भारतवर्ष से बड़े नहीं है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर आघात किया है मोदी सरकार ने। एक प्रश्न यह भी पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक है हम युद्ध के खिलाफ खड़े रहे हैं दृढ़ता से और जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ बोले हैं। क्या अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस का कोई मैंडेट था इस युद्ध के लिए? तो जवाब है नहीं। क्या अमेरिकी कांग्रेस खुद डिवाइडेड नहीं थी इस युद्ध के लिए? तो जवाब है हां। क्या 20% रेटिंग ट्रंप की नहीं रह गई अमेरिका में? मतलब 75-80% लोग युद्ध नहीं चाहते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन क्या हम निष्पक्ष रहे? तो जवाब है नहीं। 36 घंटे पहले युद्ध के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की जमीन पर थे एंड आई कोट उन्होंने क्या कहा, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट एंड बियॉन्ड। मतलब वो जानते थे कि युद्ध की कगार पर खड़े हैं और हो सकता है कि वो जानते थे कि युद्ध होने वाला है, तब हमारे 1 करोड़। मैंने आपको पहले भी कहा है अभय जी मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर अभी कह रही हूं टोक जली ना, तेरी भी जली ना। अगर आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है तो फिर वो जरूर बताइए, वरना जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं ये सिर्फ एक पीएम का आरोप नहीं है, ये पूरे देश पर आता है ना कि इंडिया को पता था। तो अब आप ये कह रहे हैं अभय दुबे जी की ईरान पर अटैक करने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू मोदी से पूछते हैं, मोदी को बताते हैं, मोदी से कुछ भी? अरे पूछने का प्रश्न ही नहीं, तो बता के करते हैं, बता के हमला करते हैं। ठीक है अभय जी, बताकर हमला करते हैं। 30 दिन का अभी तक आप लोग कह रहे थे कि ट्रंप कहते हैं तो वो मोदी करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि मोदी को बताकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा हूं। अरे आप ही ने बोला ना कि उनको पता था। मैंने अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया मोदी जी का। क्या कि मुझे नेतन्याहू ने बताया कि अटैक स्टेटमेंट है उनका 36 घंटे पहले इजराइल में स्टेटमेंट क्या है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मूवमेंट, इस युद्ध के समय में एंड बियॉन्ड दैट। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि हमने रेट नहीं बढ़ने दिए, तो देश के लोगों गौर से सुनिएगा। 4,30,000 करोड़ रुपए ये अर्जित करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर, जीएसटी से लेकर डिविडेंड तक। और कितना इनका सब्सिडी का बर्डन है जो सब्सिडी ये देते देश की जनता को? अभी कैबिनेट ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए और 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1,60,000 करोड़ रुपए टैक्स के केंद्र के हिस्से के लगते थे और 1,64,000 करोड़ रुपए का उसका सब्सिडी का बर्डन था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4,000 करोड़ रुपए हम जेब से दिया करते थे। अब मोदी सरकार के मंत्री ने बताया क्या आज तक कि कितना स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास है? क्या प्रधानमंत्री जी ये पहले से तय नहीं किया जाना था? 3 प्रकार के रिजर्व हमारे पास हैं, एक क्रूड ऑयल का है, एक रिफाइंड का है और एक युद्ध के आपात समय का स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो क्या हमको समय रहते इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी? केपलर की रिपोर्ट बताती है कि 20 से 25 दिन का रिजर्व है, लेकिन आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एप्स्टाइन के मुकदमे में फंसे। रशिया फिर आरोप लगाना चाहता हूं रशिया से, आप कहते हैं आपने 7 लाख बैरल पर डे लेकर आ गए फरवरी 2026 में इंपोर्ट फूड का रशिया से, और कितना था पिछले साल? 17 लाख बैरल पर डे। और आपने को बताया था कि हमला करेंगे ईरान पर।
और साथ ही कह रहे हैं कैसी तैयारी है, जबकि भारत एकमात्र देश है जहां पर इस इलाके में पूरा, जहां पर पेट्रोल की कीमत अभी नहीं बढ़ी है, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमें तैयारी तो रखनी होगी। लेकिन जनरल बात तो सही है। आपका सवाल है, जो भारत ने ये दिखाया है ये 11 दिन के वॉर और उसके पहले 12 दिनों के बाद में, कि हमारी सोच इतनी ज़्यादा पैनी और इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गई है कि हम दोनों चीज़ करते हैं। आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा, इजराइल गए थे, उन्होंने कहा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास का नाम लिया था, वो टेररिज्म की बात है कि हम उसके टोटल अगेंस्ट हैं। डेट टू अमेरिका एंड डेट टू इजराइल के ऊपर में भी बयान आया है और स्टैंडिंग है कि ये चीज़ ईरान से हमें मंजूर नहीं है। दो चीज़ों से हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, तो आपने देखा ना टैरिफ तो आपके ऊपर इतनी ज़्यादा लग गई, और हम उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं आज भी हम रशिया के साथ। और जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की जब बात होती है कि आप देखिए जो उसमें खाड़ी के देश में जो डिवाइड है उसको हम समझें, वहां पर पर्शियन अरब डिवाइड्स हैं, शिया सुन्नी की डिवाइड, हम दोनों के साथ इक्वली हम खड़े हैं। और ईरान की नेवी हमारे साथ तो मिलन में कर रही थी, लड़ाई शुरू होना 28 तारीख को शुरू हुई, उसके पहले 3, जिसमें एक हमारे वाटर को छोड़ के जाने के बाद श्रीलंका के वाटर में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसने अमेरिका के सबमरीन ने पहली बार टॉर्पेडो से उड़ाया। दो उनके एयरक्राफ्ट जो हैं, जो सिर्फ है, अभी भी हमारे इसमें खड़े हैं। तो आप ये बताइए, ये तो चीजें जमीन पे है ना। यदि आप इसकी बातें करें कि हवा में बातें करें, ये होना चाहिए, ठीक है, उनका अपना धर्म है। तो वो सीधा कह रहे हैं अमेरिका की निंदा करनी चाहिए भारत सरकार को, उसके पास इस आक्रमण के लिए यूएन की तरफ से अप्रूवल नहीं था। इस पर जनरल सिन्हा का रिस्पॉन्स, ये पागलों की तरह बात करना, ये क्यों उनकी धरती में जाके कहते हैं कि इंडिया के डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। आपके विपक्ष के लोग जाकर के कहते हैं आपको इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो आपने सवाल किया, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये हमें तो दिखाई दिया ना। और हमें यदि विपक्ष ये कहे कि जाकर के आप खड़े हो जाओ, हम अंधे हैं क्या? हमारे ऊपर थिंकिंग नहीं है क्या? वी आर लोग, देखिए देश ऐसा नहीं चलता कि देश में केवल जो प्रधानमंत्री या वहां बैठे लोग लेते हैं। आपसे भी, आप भी हैं, आप भी ओपिनियन बनाती हैं, और हम लोग बैठे हुए जब ओपिनियन आप मौका देती हैं हम बताते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रेटजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा आप यदि देखते हैं तो कोई उदाहरण हो सकता है तो ये है। हम उसको भी बोल सकते हैं ईरान को, हम इजराइल को भी बोल सकते हैं कि आपने ये क्योंकि हम तो खड़े नहीं हैं उनके साथ ना आज। अंजना जी, आज ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 12 दिन की लड़ाई के अंदर भी जब हुआ था, और आज 11 दिन की लड़ाई हो चुकी है। आपको दिखा कि हम अमेरिका के साथ कहे कि हाँ आपने अच्छा कर लिया। वहां टेररिज्म के मामले में एब्सोल्युटली और खड़े होना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हर एक बार मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए कि वहां की धरती से नहीं हो सकता। ईरान के लिए हमारा संदेश ये होगा, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, दे हैव टू स्टॉप। ये नहीं हो सकता। जवाब दीजिए इसका। यही अबे टेररिज्म का जी फिर मैं तुरंत जाऊंगी गौरव जी के इंडिया पास। इज एब्सोल्युटली इन द करेक्ट पाथ। 3 आतंकी संगठन, 3 की उससे भी ज्यादा। अंजना अबे जी छोटा सा रिस्पॉन्स जल्दी से मैं जाना है गौरव जी। देखिए अंजना जी, हाँ बिल्कुल, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कितने आईसीस और कितने आतंकी संगठन अमेरिका ने बनाया, मैं उस पर बहस में नहीं जाना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे ये। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए एक बात का जवाब देकर जाइए। मैं तो पागल जैसे शब्दों को संबोधित नहीं करता, हमारे जो सेना के पूर्व बड़े अधिकारी रहे हैं। आप कीजिए, आपको शोभा देता है, विरासत में ये सिखाया होगा आपको। रशिया से क्या लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल परचेस एग्रीमेंट सरकार करने की हिम्मत करेगी? मैं कहा ये जैसे गल्फ की कंट्री से आपने किया है, जैसे आपने गल्फ की, नहीं, मूल मुद्दे पर आइए, मूल मुद्दे पर आइए। स्ट्रेटेजिक, सुनिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ क्या होता है? क्या हिम्मत है आपने? उसने कहा, उसने वेवर क्या दिया है कि जो समुद्र में कंटेनर्स में क्रूड ऑयल आ गया है रशिया का, वो ही क्रूड ऑयल भारत खरीदेगा सिर्फ। तो क्या हिम्मत है भारत सरकार में कि लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट बताए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। टाइम के मुकदमे में घिरी हुई सरकार है। गौरव जी जल्दी से जवाब दीजिए। अडानी का मुकदमे से घिरी हुई सरकार है, ये क्या मुंह खोलेगी? देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, एक कहावत है अंग्रेजी में, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। किस तरह से भ्रम फैलाया जाता है। सारे करोड़ों दर्शक अब सुन रहे हैं मुझे, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते रहे कि रूस से जो हमारा इंपोर्ट है उसको रोक दिया गया। मैं चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बता के जाए इस डिबेट में, केवल 5 दिन नवंबर से लेकर अभी तक जब हमने आयात रोका हो रूस से कच्चे तेल का। दूसरी बात, हमारा जो परसेंटेज रहा वो 35% से 25% कंट्रीब्यूशन रूस का है जो क्रूड ऑयल आता है। यूपीए के समय में अंजना जी 1%, और ये लोग हमसे झूठ पे झूठ कैसे काम होना है। तीसरी बात, 2026 में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहां से इंपोर्ट हुआ है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं रूस से। और अंत करूंगा, अभी भी कल की बात कर ले तो करीब 20 लाख बैरल
हमने क्रूड ऑयल रूस से लिया है, तो ये तो इनका झूठ हो गया। 5 दिन बताइएगा जब हमने क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट नहीं किया, अगर हम किसी के दबाव में आप दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की नीति क्या थी? हमने बताया 8 सप्ताह का हमारे पास रिजर्व ऑयल है। 2008 में और 2011-12 में जब ऑयल क्राइसिस आया तो भारत के पास 0 डे, एक भी दिन का ऑयल रिजर्व नहीं था, एक भी दिन का, और ये लोग आके हमें समझा रहे हैं। तीसरी बात, आपको याद है ऑयल बॉन्ड्स खरीदे 2011 में, 2026 तक पेमेंट होगा 3,20,000 करोड़ रुपए। कौन दे रहा है? अब जो सरकार है। खरीदे किसने थे? इन्होंने। इस तरह से ये बात करते थे। इनके समय में पॉलिसी पैरालिसिस था। हमने रिजर्व भी क्रिएट ऑल्टरनेट कंट्रीज से अपना आयात जो है स्टैब्लिश किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्शन 10% बढ़ाया है हमारी जो घरेलू ऑयल कंपनीज है। ये दर्शाता है कि ये भारत आत्मनिर्भर भी है, और जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उनसे हम लोग आयात भी कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस हमें तो नहीं बताएगी कि किस तरह से विदेश नीति तय होगी। इनकी विदेश नीति में जल्दी कुछ से तो भेजिए जवाब। कि जनता ने इनको हटा दिया और हमें सत्ता सौंपी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी अभय जी, ये रशिया से तेल खरीदने वाला सारा प्रेम अभी जागा है, क्योंकि यूपीए में वाकई 1 से 2% ही खरीदते थे तेल। काहे नहीं खरीदते थे? हाँ, क्यों जागा है? क्यों जागा जानती हैं आप? क्योंकि इनके काका अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया ईरान से लेने पर, इसलिए हम रशिया की तरफ गए। रशिया से नहीं लेते थे साहब। लेकिन मैं प्रामाणिक रूप से बताना चाहता हूं, केपलर एनालिटिक्स की रिपोर्ट है, आयना हरदीपुरी, और बताए 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी ने मुझको कॉल किया और बताया कि मैंने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया है, अब मेरा जो 25% का टैरिफ है वो हटाइए। 7 लाख बैरल तक आ गया था। अभी जो समुद्र में सिर्फ बारी-बारी से खरीद सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये दबे हुए हैं उनसे। ये अंजना जी, ये दबे हुए हैं उनसे। 30 दिन का सिर्फ वेवर मिला है। मैंने चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो।